वही तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। ये सिर्फ फिल्मों में ही नहीं, रियल लाइफ में भी तारीख पे तारीख चलती है। आप सबको इससे पता चल रहा होगा कि एक बार केस में घुसने के बाद फिर क्या कुछ होता है। सिर्फ तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती रहती। आप सबको 26 नवंबर का बहुत ही बेसब्री से इंतजार था कि 26 नवंबर को ड्रीम इलेवन चालू हो जाएगा, लेकिन अफसोस 26 नवंबर को कोर्ट में हियरिंग ही नहीं हुई। तो फिर हम लोगों का सपना पूरा कैसे होता, या फिर उन लोगों का सपना कैसे पूरा होता जो यूजर ड्रीम इलेवन पे टीम लगाकर पैसे जीतते थे। उनका सपना अधूरा रह गया। और उसके बाद भी लगा कि अगर 26 नवंबर को कोर्ट ने समय नहीं दिया तो 27 नवंबर को फिर से कोर्ट में हियरिंग होगी और उस दिन सुनवाई की जाएगी, यानी कि कल के डेट में। लेकिन 27 नवंबर को भी समय नहीं मिला। कोर्ट के पास 27 नवंबर को भी समय नहीं मिला और उस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। और वो अगली तारीख कब मिली है वो भी अभी हम बताएंगे। लेकिन कल क्यों नहीं मिला तो वो थोड़ा सा बता देते हैं। दरअसल हुआ यूं कि जज साहब कल फिर से 10:30 बजे ही पहुंचते हैं और उसी तरह 102 केस नंबर सुनने की बजाय दूसरा केस नंबर सुन रहे थे। और सुनते 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 लंच का टाइम हो जाता है और लंच में लोग चले जाते हैं। जैसे ही लंच से आते हैं तो जो फैंटेसी एप्लीकेशन के एडवोकेट थे वो पूछते हैं कि सर 102 केस नंबर कब सुना जाएगा। तो कोर्ट से जवाब आता है कि आज 3:25 तक कोर्ट खुला रहेगा, 3 बजे के बाद 102 केस नंबर सुना जाएगा। लेकिन अफसोस 3 बजे के बाद भी ये नहीं सुना गया और अंत में कोर्ट का डिसीजन आया कि अब फाइनली 4 दिसंबर को इसका हियरिंग होगी। जो भी ऑनलाइन फैंटेसी एप्लीकेशन की केस चल रहे थे उसका सारा हियरिंग अब 4 दिसंबर को होगी। मैंने कहा था ना आपको स्टार्टिंग में, अगर कोर्ट में केस चला जाए तो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख ही मिलती है। ये सिर्फ फिल्मों में ही नहीं, हमारे असली जीवन में भी ये अप्लाई होता है और खास करके बहुत ज्यादा अप्लाई होता है। और जो स्टेप मैंने बताया था कि हैप्पी डिबेट में जो स्टेप जमा किया गया, जो नोट पॉइंट किए गए थे, उसमें क्या कुछ था और उसको बताने के बाद, जानने के बाद लगता नहीं है ये कि अब फिर से ड्रीम इलेवन वापस आएगा। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाइए वीडियो सेक्शन में और वहां जाके कल का वीडियो देखिए। उसमें सारा पॉइंट के बारे में मैंने बात किया है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट थे वो अपने तरफ से क्या कुछ दलीलें करनी है उस बारे में पॉइंट नोट करके उस हैप्पी डिबेट में जमा कर दिए हैं कोर्ट में। आप जाके पिछले वीडियो में देखिए, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहां से भी आप जाके देख सकते हैं कि पिछले वीडियो में कौन कौन से नोट पे बात हुई है और अगली जो हियरिंग होने वाली है 4 दिसंबर को, उस दिन क्या क्या दलीलें होगी। किसी को लगता नहीं है कि अब ड्रीम इलेवन वापस आएगा, लेकिन हाँ, अगर कंपनियों की तरफ से कोई तगड़ा वकील मिल जाए और इस पे तगड़ा बहस करे तो चांसेस है कि फिर से कमबैक कर सकती है ड्रीम इलेवन। लेकिन फिलहाल तो कोई उम्मीद नहीं दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से एलिगेशन लगाए गए हैं उसे देखकर तो, उसे सुनकर तो लगता नहीं है कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनी जीत पाएगी। और फाइनली एक और बात मैं बता दूं कि 30 नवंबर को ड्रीम इलेवन एक नया चीज अपने प्लेटफॉर्म पे ऐड करने वाली है। वो क्या, तो आपने अभी तक देखा होगा कि अभी जो फ्री में आपको कैश मिल रहे थे 500 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, पहले तो शुरू में 10,000 रुपए मिल रहे थे, 1 लाख भी मिल रहे थे, लेकिन उसको घटा के 500 रुपया कर दिया गया। अगर आप रैंक 1 आते हैं तो आपको 500 रुपया मिलता है। लेकिन अब कुछ दिन पहले ड्रीम इलेवन पे एक नोटिफिकेशन आया और उस नोटिफिकेशन में ये दिया हुआ था कि आपका जो कैश मिल रहा था वहां पे अब आपको पॉइंट्स मिलेंगे और उन पॉइंट से आप सामान वगैरह खरीद सकते हैं। उस पैसे को आप कैश में विड्रॉल नहीं कर सकते। जी हाँ, अब आपको कैश में कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा, ना चाहते हुए भी आपको उस प्लेटफॉर्म से जो भी पैसा जीतेंगे उस पैसे को पॉइंट में बदल दिया जाएगा और उस पॉइंट से कॉइन में बदल दिया जाएगा और उस कॉइन से आप सामान को खरीद सकते हैं, पैसे को कैश में विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। और ये जो अपडेट है ये आपको 30 नवंबर को
ड्रीम 11 पे देखने को मिलेगा। आपको जो कैश प्राइस है वहां से वो ऑप्शन हट जाएगा, आपको कॉइन प्राइस का ऑप्शन शो करने लगेगा। तो इंतजार करिए, 30 नवंबर को ड्रीम 11 पे एक नया अपडेट आने वाला है कैश के जगह कॉइन स्विच का। उसके बाद दूसरा 4 नवंबर को फिर से इसकी हियरिंग होगी और कोर्ट ने कहा है कि 4 नवंबर को फर्स्ट आवर में ही ऑनलाइन गेमिंग का केस सुना जाएगा। देखते हैं कि 4 नवंबर को क्या कुछ होता है, क्या फर्स्ट आवर में ही हियरिंग होती है या फिर इसी तरह तारीख पे तारीख दिया जाता है। बाकी हमारे साथ बने रहिए, फिर मिलते हैं। जय हिंद।